दो प्रकार की विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा है जो कारण और कार्य के सिद्धांत को स्वीकार करती है। दूसरी विचारधारा है जो अकस्मातवाद को मान करके चलती है। कारण और कार्य को मानने वाले व्यक्ति ये मान करके चलते हैं कि ये जगत कार्य है और इसका कोई कारण है। उस कारण में भी उपादान कारण है, निमित्त कारण है, जो उसका कर्ता है उस पर विचार करते हैं। और कर्तृत्व के साथ साथ क्योंकि इस जगत की अवस्थाएं उत्पन्न होना, स्थिर रहना और बाद में जाकर के उसका रूपांतरित हो जाना, समाप्त हो जाना, तीनों कार्यों में भिन्नताएं हैं। किसी का निर्माण करना और निर्माण करने के पश्चात स्वयं उसका पालन पोषण करना और अंत में जाकर के उसको नष्ट कर देना, तीनों कार्य व्यावहारिक दृष्टि से लगता है किसी एक के लिए सहज नहीं है, सरल नहीं है। संस्कृत की एक सूक्ति है, विष वृक्षों की संवर्ध्य स्वयं छेतुम असाम्प्रतम। हम कोई पौधा लगाते हैं, वृक्ष लगाते हैं और सोच करके तो लगाते हैं कि ये अमुक वृक्ष होगा, किंतु बाद में परिणाम निकलता है कि वो उसका पौधा नहीं है, किसी दूसरे का है। तो फिर जब वो हरा हो जाता है, हरियाली देने लगता है, पत्ते हैं, कभी कभी कुछ छोटे मोटे फूल भी खिलते हैं, तो फिर लगता है कि इसको क्या काटना है, चलो वो ना से इसको खड़ा छोड़ देते हैं। तो इसी प्रकार से जो जगत है, जो ये संसार है, इस संसार का जो सृष्टा है उसके द्वारा इस संसार का संहार हो जाए, ये बात कुछ बुद्धि संगत नहीं लगती। अपने आप बनाया और अपने आप मिटा दे, ये तो बालकों का खेल तो हो सकता है, बुद्धिमान का नहीं। बच्चों को तो आपने देखा होगा, घर बनाते हैं, पैर रखा और पैर के ऊपर कुछ भी नहीं है, पैर रखा और पैर के ऊपर मिट्टी, बालू, उसको हाथ से दबाया जिसमें थोड़ी सी नमी है और फिर पैर पीछे को निकाल लिया और कहते हैं कि ये घर बन गया। नए बच्चों के पास तो समय नहीं है ऐसे घर बनाने का, किंतु पुराने लोग बैठे हैं, इन्होंने तो बहुत बनाए होंगे। और जब घर को चलते थे, खेल के मैदान से लौट करके अपने घर को बिगाड़ करके चलते थे, अगले दिन के लिए नहीं छोड़ा किसी ने बना हुआ घर। तो बालक तो कर सकता है, किंतु किसी बुद्धिमान के द्वारा निर्माण करके और फिर उसको ध्वस्त कर देना, समाप्त कर देना, ये सहज नहीं है, लगता है सरल नहीं है। अब समय की दृष्टि से मैं बात को बिल्कुल आखिर में पहुंचा दूंगा। हिंदू धर्मशास्त्र में जो जिसे हम माइथोलॉजी भी कहें, देव शास्त्र कहें, उस देव शास्त्र में जो इसका विचार है उसके अनुसार सृजन की क्रिया करने वाला विनाश नहीं कर सकता और विनाश करने वाला तो विनाश करता है, उससे सृजन संभव नहीं है। मुझे पुरानी घटना याद आ रही है, बहुत वर्ष पुरानी। दिल्ली में एक यूपी निवास है, राज्य सरकारों ने अपने अपने भवन बनाए हुए हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार का यूपी निवास है। और मैं जिन सांसद के पास था बैठा हुआ, वो कहने लगे कि चलो मुख्यमंत्री जी से मिल आते हैं। उस समय कुछ लोग सहज भी थे, दूसरा भी जा रहा है। आजकल तो मुख्यमंत्री से मिलना बड़ा कठिन है, सांसद के साथ जाना भी मुश्किल है, ऐसी स्थितियां हो गई। हम चले गए। बाबू बनारसी दास जी थे,
उस समय मुख्यमंत्री, और वहाँ एक विधायक बैठे थे जो पहली बार विधायक बने थे, और वो अपने आप को सोशलिस्ट कहते थे, समाजवादी। उन्होंने एक बड़ी रोचक बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए, ये लोग हम लोगों से ऐसी उम्मीद करते हैं, ये कैसा संभव है? क्योंकि तब वो जनता पार्टी की सरकार बनी थी 77 वाली, और तरह तरह के दल थे उसमें। कहने लगे ये लोग हमसे बात करते हैं, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ये कैसे संभव है? और उन्होंने हाथ किया पर्दे की ओर। कहने लगे देखो ये पर्दा टंगा है, अब ये कहते हैं ये पर्दा, ये पर्दा, ये पर्दा, इसको एक बना दो। ये हमारे लिए कैसे संभव है? हमसे कहो तो हम एक पर्दे के 3 तो बना सकते हैं, पर 3 को एक बनाना हमारे लिए संभव नहीं। एक के तो 3 बना देंगे। उसने कहा सोशलिस्टों का काम है फाड़ फाड़ के अलग कर दो, ये तो हम कर देंगे, किंतु 3 का एक बना दें, ये काम हमारे पास का नहीं है। तो बिल्कुल ठीक वही स्थिति देव शास्त्र में भी है। और हिंदू देव शास्त्र में तुलना नहीं कर रहा, नहीं तुलना करता मैं, तो मैं यहूदियों और इस्लाम वालों से, जिसको हम सामी दर्शन कहते हैं, उसकी बात करता समय होता। तो हिंदू देव शास्त्र में एक के पास जोड़ने का काम है और दूसरे के पास तोड़ने का काम है। जिसके पास तोड़ने का काम है, जिसके पास बिगाड़ने का काम है, वो लगता है कि वो तो बड़ा भयावह होगा, वो तो आकर्षक नहीं हो सकता। उसे देख करके तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के मन में भय उत्पन्न हो जाना चाहिए, और भय उत्पन्न हो जाना चाहिए तो सोच करके देखिए तो उसके संबंध में जितनी कल्पनाएं की गई उस देव के संदर्भ में, यदि उसके शरीर का वर्णन किया तो नहाने के बाद वो कोई बढ़िया से बढ़िया कोई टेल्कम पाउडर नहीं लगा रहा है। लगाने के लिए फिर उसे क्या चाहिए? उसे तो चिता की, आपके हवन कुंड की राख नहीं चाहिए, चिता की भस्म चाहिए। ओढ़ने के लिए कोई रेशम का वस्त्र जरूरी नहीं उसके लिए। बहुत सारे भगवान हैं जो रेशम के वस्त्र पहनते हैं। अभी भी आपने देखा होगा अयोध्या में जो बालराम बनाए हैं, बालक राम हैं, उनकी मूर्ति को रोज नए नए विग्रह को वस्त्र धारण कराए जाते हैं, बढ़िया से बढ़िया वस्त्र धारण कराए जाते हैं। जो भगवान वेंकटेश्वर हैं तिरुपति में, वो रोज रेशम के वस्त्र पहनते हैं, और जो वस्त्र एक बार पहना दिया जाता है वो दोबारा नहीं पहनाया जाता, अगले दिन नए वस्त्र होते हैं। अच्छा भी है, किसी को रोजगार तो मिल रहा है कम से कम, और कुछ भी नहीं है, एक के ही वस्त्र सीते सीते उसका परिवार चलता रहेगा। ना नाप घटेगी, ना बढ़ेगी, ना जेब ऊपर जाएगी, ना नीचे जाएगी। जीवित व्यक्ति के किसी के वस्त्र बनाए तो जो नपाना इस साल है उस नपाने का तो अगले साल तो बन नहीं सकता, अगले साल तो नया नपाना लेना पड़ेगा, किंतु उसका एक ही नपाने से काम चलता रहेगा सारा जीवन। ये अच्छाई भी है उसकी, किंतु उसे वस्त्रों की आवश्यकता है, तो इन वस्त्रों से काम नहीं चलता, फिर तो उसे कुछ दूसरा लेना पड़ता है? वो चर्म है, हाथ पे माला लपेटनी है, ब्रेसलेट पहनना है, तो फिर वो कुछ दूसरा लेना पड़ता है। तो ऐसी आकृति की जो कल्पना की गई है उसको केवल बना दिया गया है कि वो तो रुलाता ही रहता, उसको देख के तो रोना ही रोना आता है, और इसलिए उसका नाम रख दिया रुद्र। 16वें अध्याय का जो हम पाठ कर रहे थे, रुद्राध्याय कहते हैं इसे, रुद्री भी कहते हैं, और पौराणिक जगत में इस अध्याय का बहुत पाठ किया जाता है। किंतु इसके साथ साथ रुद्र शब्द जो वेद का है, वेद में रुद्र केवल एक देव विशेष का वाचक नहीं है। पहले तो वेद में जो देव हैं वो फिर बात करूंगा, अनेक अर्थों के वाचक हैं, पर जो रुद्र है
रुद्र सेनापति का भी वाचक है। वेद का रुद्र सेनापति का भी वाचक है। और इसमें जो मंत्रों में रुद्र आया है, कुछ मंत्रों में सेनापति के संदर्भ में आया है, शासक के संदर्भ में आया है, राजा के संदर्भ में लेकर के आया है। दो मंत्रों की चर्चा हुई थी जहां परमेश्वर की चर्चा थी। सेनापति के संदर्भ में अब देखें आप उठा करके, शासक और सेनापति, चाहे राजा हो या जो भी व्यवस्था हो, उस व्यवस्था में सेनापति के जो काम है, शासक के जो काम है, वो बिल्कुल भिन्न प्रकार के कार्य हैं। और शासक को क्या करना पड़ता है? देखिए, वेद की विशेषता ये है कि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म बात का उपदेश करता है और ऐसा व्यावहारिक उपदेश करता है जो जीवन में लगता है कि बिल्कुल इससे बढ़िया कोई उपदेश नहीं हो सकता। अब वर्तमान परिस्थिति से जोड़ लीजिए आप संदर्भ को। थोड़ी दूरी पर एक बॉर्डर है और उस बॉर्डर के कुछ इधर है और कुछ उधर है। जो उधर के नेता हैं, उनका सारा प्रयत्न ये है कि बॉर्डर से इस ओर जो दूसरे लोग खड़े हुए हैं, जो सेना खड़ी हुई है, इस सेना की हर गतिविधि की पता उनको लग जाए कि ये क्या करने वाले हैं, क्या एक्शन हो सकता है हमारे ऊपर। और यदि वो इसका पता नहीं रखते तो आपने देखा होगा, चित्र देख रहे होंगे, बड़े बड़े मास्क लगा करके, और ये सोच करके देखिए इनके लाने की क्या आवश्यकता थी। जो बड़े बड़े मास्क लगाए हुए हैं, चश्मा है, ऊपर पगड़ी बांध ली, फिर नीचे कपड़ा लपेट लिया, ये सब क्यों लेकर के चले? या जहां जिस मशीन के आगे शीशा लगा था उसके साथ लोहे की सीट क्यों लगाई? पहले ही लगा करके चले, इसलिए अपने अनुभव से, अपने जो सूत्र थे उनके माध्यम से उन्होंने जान लिया कि ये परिस्थितियां उत्पन्न होंगी और ये किया जाएगा हमारे साथ, तो इससे बचाव का रास्ता ये है। किंतु जो इधर की ओर के लोग खड़े हुए हैं, वो उनकी हर गतिविधि को जानने के लिए वो भी उतने ही प्रयत्नशील रहते हैं। और प्रयत्नशील रहने के साथ साथ अपनी उन चेष्टाओं को पूर्ण करने के लिए, अपने प्रयत्नों को सफल बनाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करते हैं। पुलिस विभाग को आपने देखा होगा, मिलिट्री को देखा होगा, कुत्ते पालते हैं। पुलिस में भी कुत्ते हैं, आर्मी के पास भी कुत्ते हैं, और जो सुरक्षा बल है उनके पास भी कुत्ते हैं। और जो कुत्ते हैं उन कुत्तों के वेतन भी निर्धारित है, ध्यान रखिएगा। उन कुत्तों को वेतन मिलता है और जब रिटायर हो जाते हैं तो उनको पेंशन भी मिलती है, ये समझ लीजिए आप। और यदि रिटायरमेंट के बाद कोई उसे लेना चाहता है अपने उपयोग के लिए, तो उसे अपनी हैसियत का प्रमाण पत्र देना पड़ता है। 3-4 वर्ष पूर्व मेरठ में नीलामी की गई और उस नीलामी के लिए जो निकली थी सूचना नीलामी की, नीलामी में भाग वो लेंगे जो अपनी हैसियत का प्रमाण पत्र लगाएंगे। इतनी उनकी हैसियत होनी चाहिए, क्योंकि उस पर इतने रुपए मासिक आपको खर्च करना पड़ेगा, उसके भोजन पर, उसके नहलाने पर, उसकी व्यवस्था करने पर, और आपके पास उतने संसाधन नहीं है तो आपको बोली में खड़ा करके क्यों समय खराब करना अधिकारियों को। अब उनके काम क्या है? एक कुत्ते पर, ज्यादा से ज्यादा 2 कुत्तों पर एक सिपाही लगा हुआ है। अब सोचिए, एक सिपाही का वेतन 70-80 हजार रुपया, उनके खाने का खर्चा, ये सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। और पूरे ग्रुप के ऊपर इंस्पेक्टर भी है, बीच में एक सब इंस्पेक्टर भी लगा है, उस पूरी की पूरी बहुत बड़ा ढांचा है वो। और उसके खर्चे का आप कैलकुलेशन करें तो अपने घर का खर्चा आपको लगेगा
उस एक छोटी सी यूनिट के सामने आपका घर का खर्चा कहीं ठहरता नहीं। अब ये काम किसका है? ये सेनापति के लिए आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि विस्फोटक को कौन बताएगा? आप व्यक्ति को भेजेंगे ये देखने के लिए कि कहीं कोई माइंस तो नहीं दब रही है, कोई भूमि के अंदर उन्होंने विस्फोटक तो नहीं दबा रखे। उस काम को वो करेगा, गंध से सूंघ करके बचाएगा, बता देगा, दूर से बताएगा कि यहाँ है। कोई व्यक्ति आया था, किधर किधर को गया है, वो रास्ते वो बता देगा। आपकी नाक कितनी बड़ी, कितनी छोटी, कितनी बढ़िया हो, आप नहीं बता सकते सूंघ करके कि व्यक्ति किधर को गया है, किंतु वो सूंघ करके बता देगा। तो इसलिए उसका रखना बड़ा आवश्यक और बड़ा उपयोगी। तो सेनापति के लिए चाहिए कि वो कुत्ते पाले, राजा के लिए चाहिए कुत्ते भी पाले। पर जब कुत्ते पालेगा रुद्र, तो उसके लिए जो व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, क्या करनी पड़ेगी? उसके भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब यहाँ एक मंत्र आया था जिसमें कहा कि नमः स्वभ्य स्वपतिभ्यश्च नमः, कुत्तों को भी नमस्कार है, और स्वपतिभ्यश्च, जो उनके पालने वाले हैं उनको भी नमस्कार है। अब नमः का अर्थ तो हमने समझा नमस्ते नहीं। यही भूल होती है वेद को समझने में कि जब हमने नमः का अर्थ नमस्कार मान लिया। और ऋषि ध्यान से पहले जो भाष्यकार हैं महिधर और रूवट यजुर्वेद के, दोनों भूल करते हैं। वो ये मान लेते हैं कि कभी कभी भगवान कुत्ते के रूप में भी आ जाते हैं। कहावत है ना, नारायण किस रूप में आ जाए, तो इसलिए कुत्ता रूप भगवान को नमस्कार है। जबकि अर्थ क्या था? नमः स्वभ्य स्वपतिभ्यश्च नमः, कुत्तों के लिए, जो इस प्रकार के कुत्ते हैं उनके लिए भी भोजन की व्यवस्था करना। नमः अन्न का वाचक है, उनके लिए अन्न, अन्न तो एक प्रतीक है, उनके लिए अन्न की व्यवस्था करना। और जो उनका पालन पोषण कर रहे हैं, उनके ऊपर लगे हुए जो इंस्ट्रक्टर कहलाते हैं, उस इंस्ट्रक्टर के लिए भी अन्न भोजन की व्यवस्था करना, ये सेनापति का दायित्व है। किंतु जब हम वेद को नहीं समझते तो फिर वैसी ही कल्पना करने लगते हैं कि उसी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। तो वेद के जो गंभीर शब्द हैं उसको समझने की जो कुंजी हजारों साल के बाद ऋषि ने हमें दी, तो उससे ये रहस्य उद्घाटित होते हैं कि वेद की महत्ता कितनी है और वेद कितना उपयोगी है।